अदृश्य शक्ति के रूप में सृष्टि के कण कण में व्याप्त भगवान का मानवता के नाम इस युग का संदेश उन्हीं की वाणी में। तो आइए सुनते हैं आज का भगवान का दिव्य संदेश उन्हीं की वाणी में। ज्ञानी के लिए कर्म क्षेत्र ही उसकी सही कसौटी है, जहां उसकी सही परख हो जाती है कि वह वास्तव में ज्ञानी है या मात्र ज्ञान का ढिंढोरा ही पीट रहा है। ज्ञानी का ज्ञान धर्म के लिए कर्म बिना अधूरा है। मेरे लिए जीवन का एक पल जीने वाले की भक्ति और जिया हुआ एक पल भी संपूर्ण जीवन का बल ही बन जाता है। वहाँ हर तरह ही जीवन मेरा अपना होता है। संसार में रहते हुए भी मनुष्य का जीवन मेरा अपना होता है। संसार में रहते हुए भी मनुष्य का जीवन क्या उसका अपना होता है? वह जीता है मेरे लिए, तो जीवन मेरा ही होता है। जिस क्षण जब भी जीवन मुझे समर्पित कर दोगे, उस जीवन में कुछ भी ठहरा नहीं होगा, आभाहीन नहीं होगा। अपने भक्त के जीवन की तो सिद्धि ही हूँ मैं। फिर भी सही अर्थों में जो भक्त होता है कुछ मांगता नहीं, उसे जो मिलता है उसे पाकर ही वह कृतकृत्य हो उठता है। क्योंकि भक्त का तो अपना सर्वस्व मैं ही होता हूँ। मेरा भक्त सत्य पर निष्ठा और भक्ति रखने वाला, अत्यंत ही दया का भाव रखने वाला होता है। मन की घृणा, द्वेष, ईर्ष्या या अहंकार और क्रोध की अति मेरे भक्त को मुझसे दूर ही ले जाते हैं। भक्ति करते हुए भी यदि मनुष्य भक्ति का अर्थ अपने लिए सुख अर्जित करना, अपना सुख, वैभव, ऐश्वर्य की सामग्री को पा जाना या अन्य से ईर्ष्या, द्वेष करना ही समझता है, तो वह मुझे जानता ही नहीं। फिर सच तो उसका रूप अज्ञानी का है। बिना मुझे जाने वह भक्ति किसकी करता है? भक्ति किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे में जाकर ही नहीं होती। वह तो सृष्टि के इस विशाल प्रांगण में ही हो सकती है, जो मुझे किन्हीं मनुष्य की बनाई चार दीवारी में ही सीमित मानता है, तो वह भी मुझे नहीं जानता। असत्य और अधर्म की स्थिति में शांत की मूर्ति बने रहना भक्त का लक्षण नहीं। मृत्यु को
सह लेना या हंसकर स्वीकार कर लेना तो उसकी सिद्ध की चरम स्थिति है। किसी भी ऐसी व्रत की अति स्थिति या क्लेश का यदि कारण नहीं बनती तो दोष भी नहीं। दोष तो तुम्हारे हर उस भाव, विचार, शब्द और कर्म में है जो किसी का कष्ट बनते हैं। मनुष्य यदि इसे गहराई से सोचकर नहीं चलता तो एक स्थिति ऐसी भी आती है जब वह मेरा अपराधी बनकर दंड पाता है। असत्य की प्रेरणा कब आकर तुम्हारे मन पर अधिकार कर लेती है, यह असत्य में डूबा तुम्हारा मन पहचान नहीं पाता। अनपहचाना रह जाना तुम्हारा भाग्य दोष बन जाता है। तो ये आज का भगवान का हम आप सबके लिए दिव्य संदेश जो आपने अभी सुना, इसका आप पूरे दिन चिंतन मनन करें, भगवान का स्मरण करें और कल भगवान के नए दिव्य संदेश की प्रतीक्षा करें। तब तक के लिए ओम शिवाय, जय राम।